गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोटोशॉप में टाइमलाइन का क्या रोल है। जैसे हमने फ्लैश में देखा था कि टाइमलाइन हमारी एनिमेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि कौन से पार्ट को एनिमेट करने के लिए कितना टाइम अलॉट करना है, कौन सा फ्रेम हमारा कितना टाइम लेगा, कौन तो उसकी मूवमेंट कैसी रहेगी किस सब्जेक्ट की, वो सारा की सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पर डिफाइन करते थे, टाइमलाइन में। उसी तरह फोटोशॉप में भी हम टाइमलाइन का सेम तरह से इस्तेमाल होता है और वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। फ्लैश में कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं बट फोटोशॉप में अभी इतना एडवांस नहीं है, फिर भी बेसिक एनिमेशंस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सी लास्ट में हमारा ये टाइमलाइन का पार्ट आता है, यहाँ पर हमें टाइमलाइन मिलती है। अगर यहाँ पर टाइमलाइन नहीं मिल रही है सो हमें विंडो में आना है, ऊपर फाइल मेन्यू बार में विंडो में आना है। विंडो में नीचे आके ये टाइमलाइन, जैसे टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका टाइमलाइन का जो पैलेट है, जो बार है, वो हमारे सामने आ जाएगा। टाइमलाइन को ही एनिमेशन पैलेट भी बोला जाता है। याद रखिए, आपके सिलेबस में जो चीज़ है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, ये आपकी 11th की जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बुक है, ये वो है। इसमें आपका टॉपिक है, ये हम ये चैप्टर कर रहे हैं ग्राफिक एनिमेशन का। आपका जो टॉपिक है फोटोशॉप एनिमेशन पैलेट, और फोटोशॉप एनिमेशन पैलेट क्या होता है, टाइमलाइन पैलेट को ही होता है। एनिमेशन पैलेट क्या होगा, टाइमलाइन पैलेट ही को ही बोला जाता है एनिमेशन पैलेट। याद रखिए, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आपको एनिमेशन पैलेट के बारे में पूछा जाए और आप लोग कंफ्यूज हो जाए और इसको अटेम्प्ट ना कर पाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब एनिमेशन के बारे में डिस्कस करा जाएगा तो एनिमेशन क्या होगा, टाइमलाइन, मतलब फोटोशॉप में टाइमलाइन पैलेट को ही एनिमेशन पैलेट बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब हमें अगर इस्तेमाल यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें कुछ न कुछ कोई इमेज ड्रा करनी पड़ेगी। तो सिंपल पार्ट लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल लेके चलते हैं। क्या ये एक बॉल ड्रा करते हैं। बॉल के लिए मुझे सर्कल चाहिए, सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक, इसका अब मैं कलर चाहता हूँ, कोई भी कलर आप रख सकते हैं, ग्रीन। इसका जो स्ट्रोक है, मतलब बाहर का एरिया है, वो रेड और वाइट भी कर सकते हैं, येलो। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल एक बॉल ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर टाइमलाइन में देखिए, जैसे ही ये मैंने ये चीज़ ड्रॉ करी तो ये टाइमलाइन में आ रहा है और साथ में नीचे लिखा हुआ आ रहा है 0 सेकेंड। ठीक है, मतलब हमारा इसको फ्रेम बोला जाता है, जैसे हमने फ्लैश में डिस्कस करा था फ्रेम, वैसे ही। अब यहाँ पर हम एक न्यू फ्रेम लेंगे तो न्यू फ्रेम में भी सेम चीज़ आ रही है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, न्यू फ्रेम में कुछ चेंजेस करेंगे। तो मूव टूल लिया, ये बाल को थोड़ा सा आगे के लिए मूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, मूव टूल हो गया, मूव यूज़ किया। ओपेसिटी में क्या कर रहा हूँ, इसकी कम कर रहा हूँ, 75 कर देते हैं। ओपेसिटी आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसकी विजिबिलिटी कितनी रहेगी, वो होती है। साथ में फिर से इस साथ में इसका टाइम जो है वो कर देते हैं 2 सेकेंड। तो इस टाइम के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, आपको अभी नो डिले 0 सेकेंड। ठीक है, न्यू फ्रेम लिया मैंने, मूव टूल मेरा पहले से सिलेक्टेड है। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके आ रहे हैं,
ठीक है। ओपेसिटी जो इसकी विजिबिलिटी है कम कर रहा हूँ मैं, अभी 50 रख रहा हूँ। ठीक, न्यू फ्रेम, मूव टूल थोड़ा सा और आगे आके फिर से विजिबिलिटी आ रहा हूँ, 25 कर दिया। आप इसके कम इंटरवल, मैं 25 का इंटरवल मैंने सेलेक्ट किया है विजिबिलिटी का, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं अपनी एनिमेशन के हिसाब से। ठीक है, एंड लास्ट में फिर से मूव टूल इधर पहुंचा ऐसे, और इसकी विजिबिलिटी जो है 10। प्ले करो। ठीक है, अभी कितना फास्ट मूव हो रहा है, तो इसलिए मैं इसका टाइम क्या कर रहा था, इंटरवल सेट कर रहा था। मैं इसको स्टॉप कर लेते हैं, इंटरवल में था 2 सेकेंड। ठीक है, अब सेकंड फ्रेम के ऊपर आके भी 2 सेकेंड, थर्ड फ्रेम के ऊपर आके भी 2 सेकेंड। आप और स्लो भी कर सकते हैं, मैं 2 सेकेंड का देगा प्ले किया, तो पहले जो जिस हिसाब से मूव कर रहा था उससे थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, तो ये एक जितना भी काम हमने, हमारे बाल को हमने एनिमेट किया, और ये सारा का सारा काम कहाँ पर हो रहा है, दो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। एक लेयर्स का, ठीक है, लेयर के ऊपर काम हो रहा है, लेयर में हमने ये एलिप्स ड्रा करी थी, और फिर उसके अंदर ही क्या किया हमने, फ्रेम्स क्रिएट करते गए और इस बॉल को एनिमेट किया और उसमें इफेक्ट डाले, टाइम का इंटरवल डाला, और साथ में सिंपल विजिबिलिटी ओपेसिटी का इफेक्ट डाला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा। हम इसमें बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं, हर एक फ्रेम में इसको हम डाल सकते हैं। अब ये रुक नहीं रहा है, जब तक हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, फॉरएवर का मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, हम इसको वंस भी कर सकते हैं। जैसे प्ले करेंगे, एक बार मूव होने के बाद ये रुक जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, 3 टाइम्स करेंगे, प्ले करेंगे 3 बार, ये हमें इसका आउटपुट रिजल्ट दिखाएगा, उसके बाद नहीं। तो मैंने फॉरएवर करा था, इसलिए वो बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो ये सिंपल एक बाल को हमने एनिमेट किया है, बाल की ओपेसिटी को लेकर हमने इसके ऊपर एनिमेशन करी है। इसके ऊपर हम और प्रैक्टिकल करेंगे। सिंपल टाइमलाइन को समझने के लिए सिंपल चीज़ है कि टाइमलाइन क्या है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।